आपको वचन को मेरे आत्मा के अंदर ग्रहण करने वाला बना दीजिए। आपके वचन को मेरी आत्मा के अंदर ग्रहण करने वाला बना दीजिए। बोलिए उसको, बोलिए बोलिए प्रभु जी, आपके वचन को मेरी आत्मा के अंदर ग्रहण करने वाला बना दीजिए। Yes, God has to go inside your spirit. और परमेश्वर को चाहिए कि वो आपके अंदर जाए। We are a spirit being. हम जो है आत्मा के चलाए चलने वाले लोग, We are not a fleshly being, हम शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं, but we are a spiritual being. परंतु हम आत्मा के अनुसार चलाए जन हैं। God has asked you and me to walk in the spirit. और परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार चलें। Yes, we are people who will be walking in the spirit and living in the spirit. और आप वो लोग हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं और आत्मा के अनुसार जीते हैं। Don't compromise with the world. संसार के साथ किसी भी प्रकार से समझौता ना करें। If you are compromising with the world, यदि आप इस संसार के साथ समझौता करके जिएंगे, then you cannot see the supernatural in your life. तब आप अपने जीवन में अलौकिक चीजों को नहीं देख पाएंगे। How many of you want to see supernatural in your life? कितने लोग अपने जीवन में अलौकिक चीजों को देखना चाहते हैं? How many of you want to see supernatural in your कितने life? लोग आप में से अलौकिक चीज अपने जीवन में देखना Then चाहते हैं? don't compromise with the world. तो आप जो है संसार के साथ The समझौता Bible मत says, कीजिए। be not yoked together with unbelievers. Be not unequally yoked with unbelievers. और विश्वासी होने के बाद अविश्वासियों के समान जीवन निर्वाह न करें। No, if you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, you cannot compromise with the world. आप संसार के साथ समझौता नहीं कर सकते। You cannot go between two opinions. आप दो बातों के में नहीं चल सकते। Either you for God or either you are for the devil. या तो आप परमेश्वर के लिए हैं या तो फिर शैतान के लिए। If you want to enjoy the full blessing in your life, यदि आप अपने जीवन में आप पूरे आशीष का आनंद उठाना चाहते you हैं, should have complete obedience to the word of God and to God. आपके पास परमेश्वर के वचन के प्रति पूर्ण रूप से आज्ञाकारिता चाहिए। So let us turn to Isaiah chapter 61 verses 1 to 3 this morning. और आज की सुबह हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय 1 और 2 पद को देख लेंगे। Let us read from Isaiah 61 verses 1 to 3. और 61 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक 1 से 3 तक मैं पढ़ लूंगा। पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। Yes, let us also read from Luke chapter 4 verses 18 and 19. Luke chapter 4 verses 18 and 19. लूका चौथा अध्याय और उसके 18 और 19 पद को हम देखेंगे। लूका चौथा अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम देखेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। Yes, the spirit of the Lord is upon me. और जो प्रभु का आत्मा है वो मुझ पर है, Because he has anointed me, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, the anointed one and the Messiah, और अभिषेक किया हुआ मसीहा to preach the good news कि सुसमाचार का प्रचार करे to the poor. और उन गरीबों के लिए, बंदियों के लिए He has sent उसने भेजा गया me to
announce release to the captives, और बंदियों को छुटकारे करने के लिए, to announce release to the broken-hearted, और जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए प्रचार करो, and recovery of sight to the blind, और अंधों को दृष्टि देने के लिए, to send forth as deliverance to those who are oppressed, और वे जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए, who are downtrodden, और जो कुचले हुए हैं, नहीं, नीचे नीचे जो दबे हुए हैं, bruised, और जो कुचले हुए हैं, crushed, और बिल्कुल एकदम से नीचे दबाए कुचले गए हैं, and broken down by calamity, और सब चीजों से जो टूट चुके हैं, to proclaim the accepted and the acceptable year of the Lord. प्रभु के प्रसन्न करने के वर्ष का मैं प्रचार करूं। That is the day of salvation and free favor of God's profusely abundant blessing. और ये जो है उस उद्धार का दिन है, और पूरे तौर से स्वतंत्र और आजाद हो जाने के लिए आपके लिए वो दिन है। Two things we should know about the acceptable year of God. और परमेश्वर के ग्रहण करने का, स्वीकार कर लेने के वर्ष के बारे में दो बातें जानना जरूरी है। According to the Hebrew tradition, और जो इब्रानी परंपरा के अनुसार, the book of Leviticus और जो ले व्यवस्था की पुस्तक है, describes the acceptable year as the year of Jubilee. और ये जो है जुबली है, स्वीकार ग्रहण करने के वर्ष के जुबली को बताता है। In this year, और इस साल में, इस God वर्ष में, commanded the people of the children of Israel और परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को इस बात को बताया that after every 50 years, हर एक 50 वर्ष के पश्चात, according to Jewish traditions, और यहूदी परंपरा के अनुसार, to have to celebrate the year of Jubilee, और उनको जुबली के वर्ष को मनाना है, when debts would be remitted जब जो कर्ज है उससे वो मुक्ति पा जाएंगे, and land restored to the original owner, और जिनकी भूमि किसी के हाथ में चली गई है, पुनः उस मालिक को भूमि जब मिल जाती है, and slaves should be liberated from their master. और जो गुलाम है, जो है स्वतंत्र की जाए, वो मुक्त हो जाए। It was a year of deliverance अब वो जो वर्ष जो है छुटकारे का वर्ष होता था, from poverty, गरीबी से, slavery, गुलामी से, and bondage. और सब प्रकार के बंधनों से। Secondly, दूसरी बात, when Jesus proclaimed the acceptable year, और जब यीशु ने ग्रहण करने के, स्वीकार करने के वर्ष का प्रचार किया, this means इसका मतलब that salvation comes from God, उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है, and forgiveness and blessing और क्षमा और आशीषें are received freely ग्रहण मुफ्त में उसे प्राप्त कर लेना, by faith to believe in the provisions of God. और विश्वास के द्वारा जब हम परमेश्वर पर यकीन और ईमान ले आते हैं, विश्वास ले आते हैं। The acceptable year of God और ग्रहण करने के परमेश्वर के वर्ष में also means उसका मतलब है भी the kingdom of God कि परमेश्वर का राज्य has come. आ चुका है। A time of salvation. उद्धार के समय, A time of salvation उद्धार के समय and proper righteousness और सत्य धार्मिकता and liberation from the bondages of sin and a time of rejoicing. पाप के बंधन से छुटकारा जो आनंद में तब्दील हो गया। The acceptable year of the Lord is also a favorable year. और प्रभु के ग्रहण करने का जो वर्ष है वो बहुत ही अद्भुत है। It was the year of favor in our life. वो हमारे जीवन में एक अनुग्रह का वर्ष है। It is not a literal year, ये जो है एक साधारण वर्ष नहीं है, but rather a space of time that characterized by grace and redemption and deliverance. और वो जो वर्ष है वो छुटकारे और अनुग्रह को के चरित्र को प्रदर्शित करता है। This was prophesied by Isaiah 700 years back before the birth of the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले यशायाह नबी के द्वारा से ये बात जो है भविष्यवाणी की गई थी, प्रचार किया गया था। The coming of Jesus into the world brought deliverance,
from God. और प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना लोगों के लिए बंधुआई से छुटकारा और उद्धार को लेके आने की बात थी। For the people of the world और संसार के जो जगत के जो लोग हैं and to establish his kingdom. और अपने राज्य को स्थापित करें। The acceptable year of the Lord is also mentioned in Isaiah 49 chapter. और प्रभु के ग्रहण करने के वर्ष के बारे में यशायाह नबी के 49 अध्याय में भी चर्चा की गई है। 49 verses 8. पढ़िए Isaiah 49:8. और 49 अध्याय यशायाह नबी 49:8. और उसके 8वें पद को हम देखेंगे। यहोवा यह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। Yes, to restore the earth. और उस पृथ्वी को फिर से स्थिर करने के लिए उजड़े जगह को फिर से ठीक कर देने की बात है। To cause the earth to inherit the blessing आशीषें and to redeem us from the clutches of Satan. और शैतान के जकड़न और पकड़न से मुक्त या आजाद कर देना। Here the coming of Messiah is called the favorable year. और मसीहा के आने का जो वर्ष है उसका मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह का वर्ष। The coming of Jesus Christ in the world संसार में प्रभु यीशु मसीह के आने का अर्थ assured the acceptable year of God. और परमेश्वर के जो ग्रहण करने के वर्ष का आश्वासन, The time of God's grace, और वो समय जब प्रभु का अनुग्रह, redemption छुटकारा and deliverance और छुटकारा is now at hand, अब हमारे हाथ में है। and all are invited to come to Christ और सब लोग मसीह के पास आमंत्रित और निमंत्रित किए जाते हैं in repentance and by faith और पश्चाताप और विश्वास के द्वारा से to receive eternal gifts, उस eternal life. अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। In 1 Timothy पहले तिमोथियों की पुस्तक chapter 1 और उसके पहले अध्याय में verses 15. और 15वें पद में हम देखेंगे। हाँ, पढ़िए 1 Timothy पहला तिमोथियों की पुस्तक chapter 1 और उसके पहले अध्याय में verses 15. और उसके 15वें पद में इस तरीके से लिखता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। Yes, it's a trustworthy saying. और ये सत्य रूप से कहा जाता है And it's a sure and a worthy saying और बिल्कुल विश्वास योग्य, मानने योग्य कहा जाता है that the universe will accept that Jesus Christ came into this world to save sinners. और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया उद्धार करने के लिए। In John 3:18 it says, और यूहन्ना 3:18 में ये बात लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 8वें पद में हम देखेंगे, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। if you believe you are not condemned, यदि आप विश्वास करते हैं और उसको इनकार नहीं करते, if you are condemned if you do not believe. यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप दोषी ठहर चुके। The acceptable year of the Lord is also the year of Jubilee. और जो प्रभु के ग्रहण करने का वर्ष है वो जुबली का वर्ष है। All the Old Testament feast और पुराने नियम के सभी पर्व or ordinance और उसके जो ऑर्डिनेंस के जो कार्य हैं were designed as types of shadows of the New Testament. और नए नियम के परछाई के रूप में उसे डिजाइन किया गया है, निर्धारित किया गया है। And were all fulfilled and consolidated in Jesus Christ and in His death,
burial and his resurrection. और वो सारी घटना, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने पे परिपूर्ण हो जाते हैं। We are no longer required to the Old Testament rituals. और हमको अब जो है फिर से पुराने नियम के रीति रिवाजों पर चलने की जरूरत नहीं है, Because we are partakers of a new and a better covenant based on better promises. क्योंकि एक जो सही आज्ञा है उस पर आधारित हमारा जो विश्वास है, हमारा छुटकारा है। It throws light और ये ज्योति लेके आता है in all that Jesus has done for us. और वो सारी चीजों जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है, And the blessings we can receive if we obey the word of God. और जो सारी आशीषें उसे हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी होंगे। Let us see also Psalm 118 verses 19 to 24. Psalm 118 118 भजन संहिता 118 verses 19 to 24. भजन संहिता 118 निकालेंगे और 19 से पढ़ूंगा। 19 to 24. 24 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हों। The stone which the builder rejected has become the chief cornerstone. और वो पत्थर जिसे बनाने वालों ने निकम्मा ठहराया था वो कोने का पत्थर हो गया। This was the Lord's doing. और ये प्रभु का किया हुआ है, प्रभु की ओर से हुई है। It is a marvelous in our eyes. और ये हमारे दृष्टि में अद्भुत है। This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। This is the day that the Lord has made for you today. और आज वह दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उसमें हम मगन और आनंदित होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's a day of salvation. और उद्धार का दिन, It's a day of healing. और ये चंगाई का दिन है। बोलिए, it's a day of healing. बोलिए मेरे पीछे आया, चंगाई का दिन है। It's a day of salvation. आज उद्धार का दिन है। And it's a day of dominion. और आज अधिकार का दिन है। This is the day. आज का दिन है। This is the day. आज वो दिन है। आज वो दिन है। Yes, this is the day. The chief, what does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? The stone वो पत्थर which the builder rejected has become the chief cornerstone. राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। Yes, people rejected Jesus, but he is the cornerstone of our life. लोगों ने यीशु मसीह को निकम्मा या तिरस्कृत किया, लेकिन वही प्रमुख नींव बन गया, पत्थर बन गया। Jesus being the cornerstone of our life. और यीशु मसीह हमारे जीवन का कोने का सिरा होना चाहिए। This is the day of salvation. और आज का दिन उद्धार का दिन है। And let us turn to Acts 4:11 and 12. और हम प्रेरितों के काम 4, 11 और 12 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, यह वही पत्थर है। सब निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 11 और 12वां पद। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने की सिरे का पत्थर हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट 12 पढ़िए। पढ़िए 12 4, 11 and 12। बारहवें पद को पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, नहीं 11 पढ़िए, फिर उसके बाद 12 पढ़िए। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया।
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। This is the stone which was rejected by your builders, which has become the chief cornerstone. यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया। And nor is there salvation in any other name under the heaven given among men by which we must be saved. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। Yes, there is no other name और कोई दूसरा नाम नहीं है where you can have salvation. जहाँ आपको उद्धार मिल सके। That is the name of Jesus. वो सिर्फ यीशु मसीह नाम है। बोलिए, the name of Jesus बोलिए, यीशु मसीह के नाम में brings salvation. उद्धार आता है। Today salvation has come into your life. आज उद्धार आपके जीवन में आ चुका है। This is the day of salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Glory to God! परमेश्वर को महिमा मिले। Hallelujah! हालेलुया। We will rejoice and be glad in it. और हम मगन होते और आनंदित हो जाते हैं। आज खुशी का समय है. आज खुशी और आनंद का समय है, Because this is the day of salvation for you. क्योंकि आज आपके लिए उद्धार का दिन है। Let us turn to Romans 1:16. रोमियो 1:16 को हम देखेंगे। हाँ, पढ़िए. Romans 1:16. और रोमियो 1:16 को देखें। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Yes, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। For everyone who believes. हर एक में जो विश्वास करते हैं, This is the gospel of Christ. ये मसीह का सुसमाचार है। It is the power of God for your salvation. आपके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। What is the gospel of your salvation? आपके सुसमाचार का सामर्थ क्या है? The gospel of Christ. It is the power of God unto your salvation. और परमेश्वर की उस सुसमाचार की जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो आपके लिए सामर्थ There है। is no other name. कोई दूसरा नाम नहीं है। There is only one name. एक ही नाम है। एक ही नाम है. एक ही नाम है। That is the name of और Jesus. यीशु मसीह है। The gospel of Christ. और सुसमाचार का मसीह, That is the power of God unto salvation. वो परमेश्वर की सामर्थ है हमारे उद्धार के लिए। You know, the Hebrew word for salvation has got fivefold meanings. और जो No, the Hebrew word for salvation और उद्धार के लिए जो इब्रानी शब्द है, has fivefold meanings. और 5 प्रकार के उसके मतलब है, अर्थ है। This is the literal meaning in the Hebrew translation. और इब्रानी अनुवाद में वो एक सामान्य मतलब है। The word salvation means और शब्द उद्धार का मतलब deliverance, छुटकारा, safety, सुरक्षा, preservation, वो भी एक प्रकार की सुरक्षा, healing, चंगाई and soundness. और सब प्रकार की All these five elements are in the salvation. और उद्धार के अंदर में ये पांचों तत्व, पांचों बातें पाई जाती हैं। Not only deliverance from sin, पाप से छुटकारा ही नहीं, but safety for your life, लेकिन आपके जीवन की सुरक्षा भी, for preservation for your life, आपके जीवन के लिए पूरा एक सुरक्षा, healing for your life. आपके जीवन के लिए चंगाई। When you come to the Lord Jesus Christ, और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, not only He delivers you from sin, सिर्फ पाप से छुटकारा देता है इतना ही but नहीं, He gives you safety in your life. लेकिन आपके जीवन में आपको एक सुरक्षा देता है। He preserves you in your life. आपके जीवन में सब रीति से आपकी रक्षा करता है। He heals you in your life. आपके जीवन में आपको चंगाई देता है। When you have the salvation, जब आपके पास उद्धार होता है, when you are healed, you are completely healed. और जब आपके पास उद्धार अगर तो आप पूरे रूप से आप चंगे भी हो जाएंगे। Sickness cannot be
in you when you have the salvation of God. और जब परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में होगा तो बीमारियां आपके जीवन में नहीं हो सकती। Praise God. प्रभु की स्तुति हो, Praise God. प्रभु की स्तुति हो। His salvation has got healing for you. और जो उद्धार है वो आपके लिए चंगाई लेके आया है। This is the day. आज वो दिन है, बोलिए आज वो दिन है। बोलिए आज वो दिन है। This is the day of salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है। This is the day of salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है। Deliverance. छुटकारे का दिन है। छुटकारा का दिन है। छुटकारे का दिन है। Preservation. और सब प्रकार की रक्षा के दिन है। And healing. और चंगाइयाँ। Yes. This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Healing is in it. और इसमें चंगाई भी निहित है। This is the day of salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है। It is an all-inclusive gospel for you. और ये सब चीजें उस सुसमाचार के अंदर समाहित है जो आपके लिए The है। gospel is not only for deliverance, और सुसमाचार सिर्फ छुटकारे के लिए ही ऐसा नहीं है, but for your safety, लेकिन आपकी सुरक्षा, for your healing, आपकी चंगाई, and for everything for you. सब कुछ आपके लिए है। For your prosperity. आपकी समृद्धि के लिए है। Everything is in the word salvation. और उस उद्धार के अंदर में वो सारी अच्छाई चीजें हैं। God wants to give everything for you today. और आज की सुबह परमेश्वर आपको सब कुछ दे देना चाहता है। You know, if the truth enters into your heart, और जब सत्य आपके अंदर आता है, into your spirit, आपकी आत्मा में, then you won't be a sick person. तब आप कभी भी बीमार व्यक्ति नहीं In this होंगे। congregation, nobody will be sick. इस सभा के अंदर, इस मंडली के अंदर कोई बीमार व्यक्ति नहीं होगा। If you have the salvation, यदि आपके पास उद्धार है, every healing is for you. हर एक चंगाई आपके लिए है। That is the promise of God. ये है परमेश्वर का वादा। It is God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। This is the day. आज वो दिन है। It is a simple thing. ये साधारण बात है। Yes, it's a very simple thing. ये बहुत साधारण बात है। You want to get healing for your life? ये अपने जीवन में क्या आप चंगाई चाहते हैं? When you get the salvation into your life, अपने जीवन में जब आप उद्धार को पाएंगे, then you will have healing in your life. तब आपके जीवन में आपके पास चंगाई होगी। You have to hear the word of God, आपको चाहिए आप परमेश्वर के वचन को सुने, and then you get healed in your life. तब आप अपने जीवन में चंगाई को पाएं। Hearing सुनना and healing और चंगाई goes together. दोनों एक साथ जाता है। Very important. बहुत महत्वपूर्ण बात। When you hear, जब आप सुनते हैं, then you will be healed. तब आप चंगे होते हैं। That is what it says in Romans 10:17. और 10:17 रोमियो की पत्री Faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing and hearing and hearing the word of God. और विश्वास सुनने से सुनने से सुनने से सुनने से होता है। Not और one time. मसीह के वचन से सुनना हो। Always you have to listen to the word of God. और हर समय सदैव आपको वचन को सुनते रहना है। That is why we say you have to carry your Bible. इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने बाइबल अपने साथ में लेके चलें। Now how important it is to have the word of God in your life. और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर का वचन आपके साथ होना Because when चाहिए। you hear and you hear and you hear and you hear and you hear the word of God, then you will be healed in your life. और जब आप वचन को सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, तब आप चंगाई को पा जाते हैं। In Romans 6:14 it says, और 6:14 रोमियो में लिखता है, Romans 6:14. और 6:14 में रोमियो में, Yes, पढ़िए 6:14. तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। Yes, sin will not have dominion over you. और जो पाप है उसकी प्रभुता, उसका राज आपके ऊपर नहीं होगा। Another way of saying, दूसरे तरीके से जो कहने का मतलब है, Satan will not have dominion over your life. इसका मतलब है शैतान आप पर किसी प्रकार से राज्य नहीं करेगा, प्रभुता नहीं करेगा। This is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है। When sin will not have dominion over your life. और जब पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, Satan will not have dominion over your life. शैतान आपके जीवन में जब राज्य नहीं करेगा, प्रभुता नहीं करेगा। And let us turn to Colossians 1:12 and 13. आप कुलस्सियों 12:13 पढ़िए। Colossians 12:13. 1:12-13. कुलस्सियों
की पत्री उसका पहला अध्याय 1:12 और 13 को मैं पढ़ूंगा। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Yes. Thanks unto God who gave us deliverance. धन्यवाद, पिता का धन्यवाद जिसने हमें छुड़ाया And made it fit to share the portion which inheritance of the saints in the light of the gospel. जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाए। Verses 13 पढ़िए। और 13वें पद में मैं पढ़ता हूँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Yes, he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son. और उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। Yes, when you have the salvation, जब आपके पास उद्धार होगा, you come away from the kingdom of darkness into the God's kingdom. और आप अंधकार के राज्य से बाहर निकल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। Verses 15 पढ़िए। और 15वें पद को भी मैं पढ़ता हूँ, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। Yes, he is the invisible God, और अदृश्य परमेश्वर for the firstborn of all creation. और सारी सृष्टि में पहला उठा है। This is the day of dominion. और आज प्रभुता करने का दिन है। Yes, God has made a public spectacle of Satan. परमेश्वर ने शैतान को खुल्लम-खुल्ला तमाशा बना दिया है। He has disarmed Satan. और उसने शैतान को पूरा निकम्मा ठहरा दिया है। Satan will not have dominion over your life. और शैतान का किसी रीति से आप पर राज्य नहीं होगा। He cannot prevail over your life. वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, प्रभुता नहीं कर सकता। When you are under the shadow of the Almighty, और जब सर्वशक्तिमान की छाया के तले होते हैं, God's deliverance is in your life. परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में होगा। And what else the Bible says? और क्या बाइबल बताती है? Hallelujah. हालेलुया। Let us turn to Ephesians 1:16 to 24. और इफिसियों Ephesians 1 16 to 24 पढ़िए। और 16 से लेकर के ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन लोग के लिए। पढ़िए। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। किसको दिया? किसको दिया? To whom did he give? किसको उसने सारा अधिकार दे दिया? Gave to the church. Hallelujah. कलीसिया को दे दिया। What is the exceeding greatness of the power towards us who believe according to the working of his mighty power? Verses 19. और 19वें पद को हम देखेंगे, वहां पर जो लिखता है उसकी सामर्थ हम में से विश्वास करती है, कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। And he gave everything, he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इसके ऊपर आने वाले लोग में लिया जाएगा। Every power, हर एक सामर्थ, every dominion, हर एक प्रभुता, every power हर एक सामर्थ is under your feet.
सब आपके पैर के नीचे है। Hallelujah. हालेलुया। That is the power God has given to you. ये सामर्थ्य अधिकार प्रभु ने आपको दे दिया है। Yes, let us read also Ephesians 2:1 to 7. अफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 to 7 पढ़िए। और 1 से 7 तक मैं पढ़ूंगा। इफिसियों दूसरा अध्याय। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। Hallelujah. Hallelujah. And he has raised up together उसने हम सब को एक साथ या and has raised up together और एक साथ उठाया and made us sit together और एक साथ बैठाया in the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में। Where are you sitting? कहाँ आप बैठे हैं? Where are you sitting? कहाँ पर आप बैठे हैं? In the heavenly स्वर्गीय places. स्थानों में बैठे हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are not sitting here. आप यहाँ नहीं बैठे हैं। You are sitting with Christ आप मसीह के साथ स्वर्ग में बैठे हैं। in the heavenly places. उस स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। Everything is under your feet. सब कुछ आपके पैरों के नीचे है। All power, सब सामर्थ, all dominion, सब अधिकार, everything under your feet. सब कुछ आपके पैरों के तले है। Because you are sitting in the heavenly places. क्योंकि आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। Where are you sitting? कहाँ पर आप बैठे हैं? स्वर्गीय स्वर्गीय स्थानों में। This is the day. आज वो दिन है। This is the day. आज वो दिन है। For all ages. सब लोगों के लिए। For all ages. सब लोगों के लिए। Yes, you will be sitting with God. आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं। You are sitting right now. अभी इसी वक्त आप बैठे You are हैं। not sitting here. आप यहाँ नहीं बैठे You हैं। are sitting with Jesus आप यीशु के साथ बैठे in the हैं heavenly places. उसके स्वर्गीय स्थानों में। That is why it says in Psalm 91:13. और इसीलिए भजन संहिता 91 13, yeah. और उसके 13वें पद में पढ़िए 13. Psalm 91:13. और उसके 91 और 13 को हम देखेंगे। Thou shalt tread upon serpents and young lion, and everything you shall tread upon it. और तुम सांपों और बिच्छुओं को यहाँ पढ़ता हूँ, तुम सिंह और नाग को कुचलोगे, Amen. जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे। Yes, this is the day of salvation. आज का वो दिन, आज उद्धार का दिन, It is the day of healing. और आज का दिन चंगाई का दिन है, It's a day of dominion. और आज अधिकार करने का दिन है। Say, under my feet. और मेरे पैरों के तले, बोलिए, मेरे पैरों को, बोलिए मेरे पैरों के नीचे, all principalities, सब प्रधानताएं, all might, सब प्रकार का अधिकार, all powers, सब सामर्थ, they are all under my feet. सब मेरे पैरों के नीचे है। Yes, yes, read 91 now. अब 13 पढ़िए. 13वें पद को फिर पढ़ते हैं। तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। Yes, he will tread upon serpents and the young lion. और जवान सिंह और नाग को क्या करेगा? कुचल देगा। Yes, everything will be under your power. सब कुछ आपके अधिकार के अंदर होगा। This is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है। This is the day of dominion. आज प्रभुता करने का दिन है। This is the day of healing. आज चंगाई का दिन है। Take it right now. और इसे आप ले लीजिए इसी वक्त। Take it right ले now. लीजिए इसी वक्त। This is
the day of healing. आज चंगाई का दिन है। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Let us rejoice in His presence. आइए उसकी उपस्थिति में हम मगन और The आनंदित Bible हों। says, let us rejoice in His और presence. बाइबल बोलती है कि आइए उसकी उपस्थिति में आनंदित और मगन हो जाएं Rejoice evermore. और उसकी उपस्थिति में हम आनंदित हो This जाएं। is the will of God. यह प्रभु की इच्छा है। Go out rejoicing. और जाइए और आनंद मनाइए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we saw in your word, हम आपके वचन में देखे हैं this is the day of आज salvation. उद्धार का दिन है प्रभु। Lord, I pray, O Father, ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ let everybody accept this gift, Lord. इस वरदान को, इस गिफ्ट को आज हर एक व्यक्ति ग्रहण करने Yes, पाए। you have given us the gift of salvation. आपने उद्धार का गिफ्ट हमें दिया है You प्रभु। have given us the gift of healing. आपने चंगाई का गिफ्ट हमें दिया है प्रभु जी। You have given us the gift of dominion. और आपने प्रभुता करने का गिफ्ट हमें दिया है प्रभु जी। This is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है प्रभु। Let everybody rejoice. होने दे पिता, हर एक लोग उसमें आनंदित हो In जाए the ages to come, और समय आने में प्रभु we'll rejoice ओ हम आनंदित करने वाले हो सके and be glad in it. और उसमें हम आनंदित और प्रफुल्लित We'll be होंगे। rejoicing and we'll be glad in it. हम मगन रहे और आनंदित रहे प्रभु जी। This is the day of आज salvation. उद्धार का दिन है प्रभु। We thank you and we praise you and we bless हम you. आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका Let जय everybody go rejoicing in their life, knowing that this is the day of salvation. होने दे पिता, हर एक जन जो यहाँ से जाए मगन, आनंदित और अपने उद्धार के विषय में आनंद करते हुए जाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन।